जय श्री राधे कृष्णा। श्री राधा रानी किशोरी जी की कृपा से आप सभी के घर में आनंद कंद सुख शांति समृद्धि बनी रहे। आज भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है, जो तीनों लोकों में सुख प्रदायिनी। आज राधा अष्टमी का व्रत है, जिनकी महिमा बड़े बड़े ऋषि महात्मा गाते नहीं थकते। उनके दर्शन से प्राणी सदा के लिए जरा मृत्यु जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। वह प्राणी गोलोक में श्री राधा कृष्ण जी के पास जाता है। तो प्रिय भक्तगणों, आज श्री राधा रानी का जन्मोत्सव है, जिनका नाम एक बार लेने मात्र से कल्याण निश्चित है। तो आज हम श्री राधा रानी जी को समर्पित इस दुर्लभ कथा का श्रवण करते हैं। एक बार की बात है, एक व्यक्ति था। वह एक संत जी के पास गया और उस संत से कहता है, हे गुरुजी, मेरा एक बेटा है जो न तो पूजा पाठ करता है और न ही भगवान का नाम लेता है। आप कुछ ऐसा कीजिए कि उसका मन भगवान में लग जाए। संत ने कहा, ठीक है बेटा, एक दिन तू उसे मेरे पास लेके आ जा। अब अगले दिन वो व्यक्ति अपने बेटे को लेकर संत के पास गया। अब संत जी उसके बेटे से कहते हैं, बेटा बोलो राधे राधे। बेटा कहता है, मैं क्यों कहूँ। संत जी कहते हैं, बेटा राधे राधे बोलो। वो इसी तरह से मना करता रहा और अंत तक उसने यही कहा कि मैं क्यों कहूँ राधे राधे। संत जी ने कहा, देखो बेटा, जब तुम्हारी मृत्यु होगी, तुम मर जाओगे और यमराज के पास जाओगे, तब यमराज तुमसे पूछेंगे कि कभी भगवान का नाम लिया, कोई अच्छा काम किया, तब तुम कह देना कि मैंने जीवन में एक बार श्री राधा रानी का नाम बोला है, बस एक बार। इतना बताकर वह चले गए। प्रिय भक्तगणों, ऐसे ही समय व्यतीत हुआ। कहा जाता है कि महात्मा लोग बड़े सिद्ध होते हैं। जिसकी मृत्यु नजदीक होती है, उसकी मृत्यु को वो जान जाते हैं। अब इसी तरह क्या हुआ कि वह लड़का एक दिन मर गया। यमराज के पास पहुंचा। यमराज ने पूछा, कभी कोई अच्छा काम किया है तूने? उसने कहा, हाँ महाराज, मैंने जीवन में एक बार श्री राधा रानी का नाम बोला है, आप उसकी महिमा बताइए। यमराज सोचने लगे, एक बार नाम की महिमा क्या होगी, इसका तो मुझे भी नहीं पता। यम बोले, चलो इंद्र के पास, वो ही बताएंगे। तो वो व्यक्ति बोला, मैं नहीं जाऊंगा, पहले पालकी लेकर आओ, उसमें बैठकर जाऊंगा। यमराज ने सोचा, ये बड़ी मुसीबत है। फिर भी पालकी मंगवाई गई और उसे बिठाया गया। 4 कहार लेकर गए। वो बोला, यमराज जी, सबसे आगे वाले कहार को हटाकर उसकी जगह आप लग जाइए। यमराज जी ने ऐसा ही किया। फिर सब मिलकर इंद्र के पास पहुंचे और बोले कि एक बार श्री राधा रानी के नाम लेने की महिमा क्या है। इंद्र बोले, महिमा तो बहुत है, पर क्या है ये मुझे भी नहीं मालूम। बोले कि चलो ब्रह्मा जी को पता होगा, वो ही बताएंगे। वो व्यक्ति बोला, इंद्र जी, दूसरे कहार को हटाकर आप यमराज जी के साथ मेरी पालकी उठाइए। अब एक और यमराज पालकी उठा रहे हैं और दूसरी तरफ इंद्र लगे हुए हैं और वे पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने सोचा, ऐसा कौन प्राणी ब्रह्मलोक में आ रहा है जो स्वयं इंद्र और यमराज पालकी उठाकर ला रहे हैं। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। सभी ने पूछा कि एक बार श्री राधा रानी के नाम लेने की महिमा क्या है ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी बोले, महिमा तो बहुत है, पर वास्तविकता क्या है कि मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ, भगवान शिव जी को जरूर पता होगा। वो व्यक्ति बोला, ठीक है, तीसरे कहार को हटाइए और उसकी जगह ब्रह्मा जी आप लग जाइए। अब क्या करते, महिमा तो जाननी थी। अब पालकी के एक और यमराज हैं, दूसरी तरफ इंद्र और पीछे ब्रह्मा जी। सब मिलकर भगवान शिव जी के पास गए और भगवान शिव जी से पूछा, प्रभु, श्री राधा रानी के नाम की महिमा क्या है? केवल एक बार नाम लेने की महिमा आप कृपा करके बतलाइए। भगवान शिव जी बोले, मुझे भी नहीं पता, लेकिन भगवान विष्णु जी को जरूर पता होगा। तो वह व्यक्ति शिव जी से बोला, अब आप भी पालकी उठाने में लग जाइए। अब इस प्रकार ब्रह्मा, शिव, यमराज, इंद्र चारों उस व्यक्ति की पालकी उठाने में लग गए और विष्णु जी के पास विष्णु लोक पहुंच गए। विष्णु जी से पूछा, हे प्रभु,
एक बार श्री राधा रानी के नाम लेने की महिमा क्या है? विष्णु जी बोले, अरे जिसकी पालकी को स्वयं मृत्यु का राजा यमराज, स्वर्ग का राजा इंद्र, ब्रह्मलोक के राजा ब्रह्मा और साक्षात भगवान शिवजी उठा रहे हों, इससे बड़ी महिमा क्या होगी? जब सिर्फ एक बार श्री राधा रानी का नाम लेने के कारण आपने इसको पालकी में उठा लिया, तो अब ये मेरी गोद में बैठने का अधिकारी हो गया है। भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं कहा है, जो केवल रा बोलते हैं तो मैं सब काम छोड़कर खड़ा हो जाता हूँ, और जैसे ही कोई धा शब्द का उच्चारण करता है तो मैं उसकी ओर दौड़ लगाकर अपनी गोद में भर लेता हूँ। अब इसी प्रकार एक संत थे, वृंदावन में रहा करते थे। श्रीमद् भागवत में बड़ी निष्ठा उनकी थी। उनका प्रतिदिन का नियम था कि वे रोज एक अध्याय का पाठ किया करते थे और राधा रानी जी को अर्पण करते थे। ऐसा करते करते उन्हें 55 वर्ष बीत गए, पर उन्होंने एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब राधा रानी जी को भागवत का अध्याय न सुनाया हो। एक रोज वे जब पाठ करने बैठे तो उन्हें अक्षर दिखाई नहीं दे रहे थे, और थोड़ी देर बाद तो वे बिल्कुल भी नहीं पढ़ सके। अब तो वे रोने लगे और कहने लगे, हे प्रभु, मैं इतने दिनों से पाठ कर रहा हूँ, फिर भी आपने आज ऐसा क्यों किया? अब मैं कैसे राधा रानी जी को पाठ सुनाऊंगा? रोते रोते उन्हें सारा दिन बीत गया। कुछ खाया पिया नहीं, क्योंकि पाठ करने का नियम था, और जब तक नियम पूरा नहीं करते खाते पीते भी नहीं थे। आज नियम नहीं हुआ तो खाया पिया भी नहीं। तभी एक छोटा सा बालक आया और बोला, बाबा आप क्यों रो रहे हो? क्या आपकी आंखें नहीं हैं, इसीलिए रो रहे हो? बाबा बोले, नहीं लल्ला, आंखों के लिए क्यों रोऊंगा, मेरा नियम पूरा नहीं हुआ इसीलिए रो रहा हूँ। बालक बोला, बाबा मैं आपकी आंखें ठीक कर सकता हूँ, आप ये पट्टी अपने आंखों पर बांध दीजिए। बाबा ने सोचा, लगता है वृंदावन के किसी वैद्य का लल्ला है, कोई इलाज जानता होगा। बाबा ने आंखों पर पट्टी बांध ली और सो गए। जब सुबह उठे और पट्टी हटाई तो सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। बाबा बड़े प्रसन्न हुए, सोचने लगे कि देखूं तो उस बालक ने पट्टी में क्या औषधि रखी थी। और जैसे ही बाबा ने पट्टी खोला तो पट्टी में राधा जी का नाम लिखा था। इतना देखते ही बाबा फूट फूट कर रोने लगे और कहने लगे, वाह किशोरी जी, आपके नाम की कैसी अनंत महिमा है। मुझ पर इतनी कृपा की, या खुद श्रीमद् भागवत से इतना प्रेम करती हो कि रोज मुझसे श्लोक सुनने में तुमको भी आनंद आता है। तो प्रेम से बोलिए, आनंद कंद श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सौनक जी कहते हैं, हे अति बुद्धिमान सूत जी, किस कर्म के कारण मनुष्य उस भव सागर से जिसे पार करना कठिन है उसे पार कर गौओं के लोक में जाता है, यह बताइए। और हे सूत जी, राधा अष्टमी तथा उसके उत्तम महात्म्य के विषय में, उसके कथा के विषय में बताइए। सूत जी ने कहा, हे ब्राह्मण, हे महामुनि, पूर्व काल में नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। उन्होंने उनसे पूछा, नारद जी ने कहा, हे पितामह, हे परम बुद्धिमान, हे समस्त पवित्र शास्त्रों के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ, हे भगवान, मुझे राधा अष्टमी के विषय में बतलाइए। हे प्रभु, इसका धार्मिक फल क्या है? प्राचीन काल में इसका व्रत किसने किया था? हे ब्राह्मण, जो मनुष्य इसका व्रत नहीं करता उसे क्या पाप लगता है? व्रत का पालन किस प्रकार किया जाता है? व्रत का पालन कब किया जाता है? मुझे आदि काल से लेकर अब तक सब कुछ बतलाइए कि कैसे राधा रानी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, भगवान विष्णु जी के अतिरिक्त अन्य कोई भी इसका पुण्य फल नहीं बता सकता। इस सृष्टि में और कोई समर्थ नहीं है। इसे बताने में करोड़ों योनियों से अर्जित किया हुआ ब्रह्म हत्या जैसा पाप भक्ति पूर्वक व्रत करने से क्षण भर में नष्ट हो जाता है। 1000 एकादशियों का व्रत करने से जो फल मिलता है उससे राधा अष्टमी व्रत का पुण्य 100 गुना अधिक है। अर्थात 1,00,000 एकादशी व्रत करने के बराबर पुण्य केवल एक बार ही राधा अष्टमी व्रत करने से मिल जाता है। इससे जो पुण्य मिलता है वह सुमेरु पर्वत के बराबर सोना दान करने से मिलने वाले फल से 100 गुना अधिक है।
जो लोग राधा अष्टमी से वह फल प्राप्त करते हैं, 1000 कन्यादान करने से जो पुण्य फल मिलता है, वही फल राधा अष्टमी व्रत को करने से मिल जाता है। मनुष्य को कृष्ण की प्रियतमा यानी राधा जी की अष्टमी का वह फल मिलता है जो उसे गंगा आदि तीर्थों में स्नान करने से मिलता है। जो पापी भी इस व्रत को भोग पूर्वक या भक्ति पूर्वक करता है, वह अपने 1 करोड़ परिवार के सदस्यों के साथ भगवान विष्णु के स्वर्ग में जाता है। ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि हे बालक, इसकी कथा सुनो। सतयुग में पूर्व काल में एक उत्तम अत्यंत सुंदरी स्त्री थी, जिसकी कमर सुंदर थी, जिसकी आंखें हिरणी के समान थी, जिसका रूप सुंदर था, जिसके केश सुंदर थे, जिसके कान सुंदर थे। उसका नाम लीलावती था। उसने अनेक प्रकार के बहुत से पाप किए थे, यानी वह पापी स्त्री थी। एक बार वह धन की लालसा में अपने नगर से निकलकर दूसरे नगर में चली गई। वहां बहुत से सज्जनों को सुंदर मंदिर में राधा अष्टमी का व्रत करते हुए उसने देखा। वे लोग चंदन, पुष्प, धूप, दीप, वस्त्र तथा अनेक प्रकार के फूलों से राधा जी की मूर्ति की पूजा भक्ति भाव से कर रहे थे। कुछ लोग उत्तम स्तोत्र गाते और पढ़ते और नृत्य कर रहे थे। कुछ लोग प्रसन्नता पूर्वक ताल, वेणु तथा मृदंगों को बजा रहे थे। विभिन्न प्रकार से उन लोगों को पूजा करते हुए देखकर वह उन लोगों के पास जाकर नम्रता पूर्वक बोली, हे पुण्यवान पुरुषों, आप लोग आनंद में भरकर यह क्या कर रहे हो? पुण्य आत्माओं, मुझे बताओ। उसकी वाणी को सुनकर दूसरे के कार्यों में कल्याण करने वाले वैष्णव व्रत करने वाले उन लोगों ने कहना प्रारंभ किया कि वे भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन राधा जी का जन्म हुआ था। वही अष्टमी आज है और हम लोग उसी का व्रत उत्साह पूर्वक कर रहे हैं। इसका व्रत करने से यह अष्टमी मनुष्यों को गौ हत्या, जघन्य पाप, चोरी, ब्रह्म हत्या, पर स्त्री गमन, भ्रूण हत्या जैसे जघन्य पाप तथा गुरु की सैया पर सोने से होने वाले पाप, विश्वासघात करने से होने वाले पाप तथा स्त्री का वध करने से होने वाले पाप, इन सभी पापों को शीघ्र ही नष्ट कर देती है। उन लोगों के समस्त पाप विनाशक वाणी को सुनकर उस स्त्री ने अपने मन में यह बराबर विचार कर लिया कि मैं भी इस व्रत को करूंगी। उसने वहीं पर उस व्रत को करने का संकल्प लिया और व्रत किया। दैववश उसी दिन उसे एक विषैले सर्प ने काट लिया और वह स्त्री सर्पदंश से मर गई। तब यमराज की आज्ञा से पाश और हथौड़े लेकर यम के दूत वहां आए और उसे बहुत कष्ट देकर बांध लिया। जब उन्होंने उसे यमलोक ले जाने का निश्चय किया, तब शंख और पद्म गदा धारण किए हुए विष्णु जी के दूत वहां आए और वे अपने साथ सोने का बना हुआ शुभ विमान लाए थे, जिसे राजसी हंस खींच रहे थे। उन्होंने चक्रों के किनारों से पाश को तुरंत काटकर उस पाप रहित स्त्री को रथ में डाल दिया और वे उसे विष्णु के मनोहर लोक गौलोक में ले गए, जहाँ इस महापुण्यदायी व्रत को करने के कारण वह कृष्ण और राधा जी के साथ रहने लगी। राधा अष्टमी व्रत को करने से उस पापी स्त्री को भी गोधाम की प्राप्ति हो गई। हे नारद जी, जो मूर्ख मनुष्य राधा अष्टमी का व्रत नहीं करता, उसके लिए सैकड़ों करोड़ों कल्पों तक भी नरक से मुक्ति नहीं मिलती। जो स्त्री भी शुभ फल देने वाली, राधा और विष्णु को प्रसन्न करने वाले, समस्त पापों का नाश करने वाले इस व्रत को नहीं करती, वे अंत में यम के नगर में जाती है और दीर्घ काल तक नरक में पड़ी रहती है। यदि संयोग से उसे पृथ्वी पर जन्म मिल भी जाए तो वे अवश्य ही विधवा हो जाती है। हे बालक, एक बार यह पृथ्वी दुष्टों के समूह से आक्रांत हो गई थी। वह अत्यंत असहाय होकर गाय बन गई और मेरे पास आई। बार बार रोती हुई उसने मुझसे अपना दुख कहा। उसके वचन सुनकर मैं भगवान विष्णु के समीप गया। मैंने तुरंत ही भगवान विष्णु को उसके दुख की तीव्रता बताई। उन्होंने मुझसे कहा कि हे ब्रह्मदेव, आप देवताओं के साथ पृथ्वी पर जाओ, तब मैं भी अपने सेवकों के साथ वहां आऊंगा। यह सुनकर मैं देवताओं के साथ पृथ्वी लोक पर गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने राधा को अपने प्राणों से भी बढ़कर बताते हुए कहा
कि हे देवी, मैं पृथ्वी का भार हरने के लिए पृथ्वी पर जा रहा हूँ, तुम भी पृथ्वी पर आओ। यह सुनकर राधा जी भी पृथ्वी पर चली गईं। वह राधिका भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को वृषभानु की यज्ञ भूमि पर दोपहर के समय उत्पन्न हुई। यज्ञ के लिए शुद्ध होने पर वह दिव्य रूप वाली दिखाई दी। राजा प्रसन्न होकर उसे अपने घर ले आए और अपनी रानी को सौंप दिया। उस रानी ने उसका पालन पोषण किया। इस प्रकार से हे नारद, जो बातें मैंने तुमसे कही उन्हें गुप्त रखना, सावधानी से गुप्त रखना। सूत जी ने कहा, जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को सुनता है उसे चारों पुरुषार्थ का फल मिलता है। वह समस्त पापों से मुक्त होकर अंत में भगवान विष्णु के घर जाता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण गर्ग संहिता के अनुसार वृषभानु और उनकी पत्नी कीर्तिदा की कोई संतान नहीं थी। वे एक कन्या की कामना करते थे। एक दिन वृषभानु महाराज दोपहर के समय स्नान करने के लिए यमुना नदी के तट पर गए। वह प्रार्थना कर रहे थे और पानी में डुबकी लगा रहे थे। उतने में ही यमुना के ठंडे पानी पर चमकते हुए सुनहरे कमल के फूल को उन्होंने तैरते देखा। फूल की पंखड़ियों में एक अत्यंत सुंदर और चमकदार शिशु था। बिना एक पल भी गवाए उन्होंने नन्ही राधा को अपनी बाहों में ले लिया, उन्हें गोद में उठा लिया। उसी समय भगवान ब्रह्मा वहां प्रकट हुए और गंभीर स्वर में वृषभानु से बात करने लगे। उन्होंने कहा, हे वृषभानु, आपका नाम सुचंद्र था और आपका विवाह कलावती से हुआ था। यह दक्ष प्रजापति की पौत्री थी। आप और कलावती का वैवाहिक संबंध था। बहुत समय बाद आप वैवाहिक जीवन से संन्यास लेकर अगस्त मुनि के आश्रम में रहने लगे। आपके जाने के बाद कलावती जो थी वह फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उसे वचन दिया था कि वह पूर्व जन्म लेकर आपसे विवाह करेगी और भगवान विष्णु की पत्नी देवी लक्ष्मी आपकी पुत्री होंगी। वृषभानु और कीर्तिदा को पूरी जन्म कथा सुनाकर ब्रह्मा जी ने उन्हें गोकुल में देवी राधा रानी के अवतार का विशेष ध्यान रखने को कहा। उन्हें अपनी पुत्री को अपने साथ लेकर अपनी पत्नी कीर्तिदा से मिलवाने के लिए घर लौटने को कहा। अपने पति के आगमन और नन्ही दिव्य देवी राधा रानी से मिलने पर कीर्तिदा आश्चर्यचकित रह गईं। वह बच्ची लाखों शरद ऋतु के चंद्रमाओं की तरह चमक रही थी। यह देखकर और गोद में लेकर वह अत्यंत प्रसन्न और रोमांचित हुई, बड़ी प्रफुल्लित हुई। उन्होंने सभी प्रकार के वैदिक धार्मिक अनुष्ठानों की व्यवस्था करनी शुरू कर दी। पूरे नगर में हर्ष और उल्लास हो गया और उन्होंने पुजारियों, ब्राह्मणों, अन्य लोगों को हजारों गौदान करना शुरू कर दिया। कीर्तिदा ने राधा रानी को रत्न जड़ित पालने में बिठाया। उन्होंने अपनी बेटी का परिचय गांव वालों से करवाया। बरसाना गांव की छोटी छोटी बच्चियां पालने में धीरे धीरे आगे पीछे झूल रही थीं और उन्हें दिव्य शिशु मुद्रा में लेटे और आराम करते देखकर बहुत आनंद आ रहा था। जैसे जैसे दिन बीतते गए राधा रानी की चमक हजारों चांद की तरह बढ़ती गई। लोग उत्सव का आनंद ले रहे थे। कीर्तिदा, वृषभानु और गांव वालों ने देखा कि बच्ची ने कोई आवाज नहीं की और न ही उसने अपने कमल जैसे नयन खोले। इतना महान आश्चर्य देखकर वृषभानु और कीर्तिदा को भय हुआ कि उनकी पुत्री जन्म से ही अंधी और गूंगी हो सकती है। एक नवजात कन्या के माता पिता होने के नाते वे चिंतित थे। उस समय देव ऋषि नारद जी वहां आए। उन्होंने उन्हें बताया कि हो सकता है कि बच्ची विकलांग लग रही हो, लेकिन उन्हें राधा रानी के जन्म का उत्सव मनाना जारी रखना चाहिए। अब वृषभानु और कीर्तिदा ने एक भव्य जन्मोत्सव का आयोजन किया। उन्होंने रावल और गोकुल के सभी निवासियों और पड़ोसियों को उस उत्सव में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया। वृषभानु ने अपने प्रिय मित्र नंद जी और उनके सुंदर परिवार को विशेष निमंत्रण भेजा। उत्सव के दिन गांव के लोग और आसपास के गांवों से आए सभी मेहमान, सभी अतिथिगण इकट्ठा हुए। उन्होंने बड़े उत्साह के साथ उत्सव मनाना शुरू किया। प्रिय भक्तों, वृषभानु और उनकी पत्नी ने नंद महाराज का स्वागत किया। नंद महाराज अपनी पत्नी यशोदा, वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी और अपने घुटनों के बल चलते हुए बच्चे कृष्ण जी और बलराम जी के साथ वहां आ पहुंचे। कीर्तिदा ने पूरी कहानी उन्हें सुनाई
और इतनी सुंदर बेटी पाकर अपनी खुशी को भी उन्होंने प्रकट किया। और साथ ही साथ वह अपनी गूंगी और अंधी बेटी के कारण बहुत परेशान थे। नन्हा कृष्ण अभी अभी अपना पहला जन्मदिन मना ही रहे थे और खुशी से आंगन में रेंग भी रहे थे। वह रत्न जड़ित पालने के पास जा पहुँचे। उन्होंने राधा रानी को लेटी हुई देखा। कृष्ण जी ने पालने के पैर को बगल से पकड़ा और खड़े होकर पालने में झांका। उनकी दृष्टि नन्हे सी कमल जैसी आंखों वाली शिशु राधे रानी के चेहरे पर पड़ा, जो उनका चेहरा चांद की तरह चमक रहा था। नन्ही राधा रानी ने कृष्ण जी के दिव्य शरीर की दिव्य मनमोहक सुगंध को सूंघा और उन्हें पहचान लिया। कृष्ण उस बच्ची को छूने के लिए आतुर थे। राधा रानी ने तुरंत अपने कमल पंखुड़ी जैसे आंखें पहली बार खोली। उन्होंने सीधे कृष्ण जी को देखा। वह पृथ्वी पर सबसे पहले दिखने वाले व्यक्ति थे जिन्हें राधा जी ने देखा। अब दोनों लोग दिव्य मुस्कान के साथ मुस्कुराने लगे और बातचीत करने लगे। राधा रानी रोने लगी और पहली बार उनकी आवाज निकली। यह दिव्य रास लीला देखकर वृषभानु और कीर्तिदा और उनके सभी अतिथिगण अत्यंत प्रसन्न और प्रफुल्लित हुए। उन्होंने देखा शिशु भी अन्य शिशुओं की तरह स्वस्थ है। कृष्ण जी के स्पर्श से राधा रानी ने अपनी आंखें खोली। राधा की दृष्टि इतनी शक्तिशाली थी कि कृष्ण की बांसुरी उनके हाथ से छूट गई। प्रसिद्ध मोर मुकुट भी फिसल गया। कृष्ण इतने आश्चर्यचकित हुए कि वे घूमकर जमीन पर गिर पड़े। तोतले आवाज में श्री कृष्ण जी ने कहा, काश मुझे भी अपने प्रेम और भक्ति के साथ आपकी सेवा करने का अवसर मिले हे राधे। इस प्रकार से राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण से वचन लिया था कि जब वह पृथ्वी पर उत्पन्न होंगी, प्रकट होंगी, तो सबसे पहला दर्शन वे उनका ही करेंगी, अन्यथा वे आंख नहीं खोलेंगी और सबसे पहला नाम उन्हीं का लेंगी, अन्यथा वो कुछ नहीं बोलेंगी। प्रिय भक्तों, यह तो भगवान श्री कृष्ण बंसीधर की लीला थी। उनके घर अतिथि के रूप में उनके जन्मोत्सव में आए और उन्होंने राधा रानी के नेत्र खोले और मुख से पहला शब्द प्रकट हुआ। तो इस प्रकार से यह राधा रानी की दिव्य जन्म कथा है। अब इसी तरह ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार राधा रानी का प्राकट्य प्रथम बार गोलोक में हुआ था। राधा रानी और श्री कृष्ण गोलोक में निवास करते थे। एक बार जब राधा रानी गोलोक से बाहर गई तो श्री कृष्ण जी उनकी विरजा नाम की सखी के साथ विहार करने लगे। जब राधा रानी वापस आई तो श्री कृष्ण को विरजा संग देखकर क्रोधित हो गईं। क्रोध में राधा जी ने श्री कृष्ण को बड़ा ही बुरा भला कहने लगी। विरजा नदी रूप में वहां से प्रवाहित हो गई। श्री कृष्ण को भला बुरा कहने के कारण श्री कृष्ण जी के सखा श्री दामा जी राधा रानी की उन्होंने उनका विरोध किया। तब राधा रानी ने उन्हें भी असुर होने का श्राप दिया। श्री दामा जी ने कहा कि मुझे असुर योनि प्राप्त होने का दुख नहीं है, लेकिन तुम्हारे श्राप के कारण मुझे भी श्री कृष्ण से वियोग सहना पड़ेगा। अतः मैं भी तुम्हें श्राप देता हूँ कि जब श्री कृष्ण जी अगला अवतार लेंगे तो तुमको भी उनका वियोग सहना पड़ेगा। श्री दामा जी इसी श्राप के कारण शंखचूर्ण राक्षस के रूप में पैदा हुए। राधा रानी का रावल गांव में भी वृषभानु और कीर्तिदा के यहाँ प्राकट्य हुआ। राधा रानी अपनी माता की कोख से नहीं जन्मी। उनकी माता ने योग माया की प्रेरणा से गर्भ में वायु को धारण कर रखा था। राधा रानी स्वेच्छा से प्रकट हुई थी। वृषभानु जी और कीर्तिदा जी ने पुत्री के कल्याण के उद्देश्य से 2 लाख गाय दान की थी। एक अन्य कथा के अनुसार वृषभानु जी को यज्ञ भूमि साफ करते समय वह कन्या मिली थी, जिन्हें उन्होंने पुत्री के रूप में अपना लिया। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की जय। प्रिय भक्तगणों, अब आइए बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से इस मनोकामना को पूर्ण करने वाली राधा रानी की सच्ची कथा का श्रवण करते हैं। एक संत वर्षाना में रहते थे और हर रोज सुबह उठकर यमुना नदी में स्नान करके राधा जी के दर्शन करने जाया करते थे। यह नियम हर रोज का था। जब तक राधा रानी के दर्शन नहीं कर लेते तब तक जल भी ग्रहण नहीं करते थे। दर्शन करते करते तकरीबन उनकी उम्र 80 वर्ष की हो गई। आज सुबह उठकर रोज की तरह उठे और यमुना जी में स्नान किया और राधा रानी के दर्शन को गए। मंदिर के पट खुले और राधा रानी के दर्शन करने लगे। दर्शन करते करते संत के मन में भाव आया
कि मुझे राधा रानी के दर्शन करते करते आज 80 वर्ष हो गए, लेकिन मैंने आज तक राधा रानी को कोई भी वस्त्र नहीं चढ़ाए। लोग राधा रानी के लिए कोई नारियल लाता है, कोई चुनरी लाता है, कोई चूड़ी लाता है, कोई बिंदी लाता है, कोई साड़ी लाता है, कोई लहंगा चुनरी लाता है, लेकिन मैंने तो आज तक कुछ भी नहीं चढ़ाया है। यह विचार संत जी के मन में आया कि जब सभी मेरी राधा रानी के लिए कुछ न कुछ लाते हैं, तो मैं भी अपनी राधा रानी के लिए कुछ न कुछ लेकर जरूर आऊंगा। लेकिन क्या लाऊं जिससे मेरी राधा रानी खुश हो जाए? तो संत जी यह सोचकर अपनी कुटिया में आ गए। सारी रात सोचते सोचते सुबह हो गई। उठकर स्नान किया और आज अपनी कुटिया में ही राधा रानी के दर्शन पूजन किया। दर्शन के बाद बाजार में जाकर सबसे सुंदर वाला लहंगा चुनरी का कपड़ा लिए और अपने कुटिया में आकर के अपने ही हाथों से लहंगा चुनरी को सीला और सुंदर से सुंदर लहंगा चुनरियों में गोटा लगाएं। जब पूरी तरह से लहंगा चुनरी तैयार हो गया तो मन में सोचा, इस लहंगा चुनरी को अपनी राधा रानी को पहनाऊंगा तो बहुत ही सुंदर मेरी राधा रानी लगेंगी। यह सोचकर आज संत जी उस लहंगा चुनरी को लेकर राधा रानी के मंदिर को चले गए। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगे और अपने मन में सोच रहे हैं, आज मेरे हाथों के बनाए हुए लहंगा चुनरी राधा रानी को पहनाऊंगा तो मेरी लाडली बहुत सुंदर लगेगी। यह सोचकर जा रहे हैं, इतने में एक वर्षाना की लड़की आई और बाबा से कहने लगी, बाबा आज बहुत ही खुश हो, क्या बात है? बाबा बताओ ना। तो बाबा ने कहा, लाली आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं अपने हाथों से राधा रानी के लिए लहंगा चुनरी बनाया है। इस लहंगा चुनरी को राधा रानी जी को पहनाऊंगा और मेरी राधा रानी बहुत सुंदर दिखेंगी। उस लाली ने कहा, बाबा मुझे भी दिखाओ ना, आपने लहंगा चुनरी कैसी बनाई है? लहंगा चुनरी देखकर वो लड़की बोली, अरे बाबा राधा रानी के पास तो बहुत सारी पोशाक है, तो ये मुझे दे दो ना। तो महात्मा बोले कि बेटी तुमको मैं दूसरी बाजार से दिलवा दूंगा, ये तो मैं अपने हाथ से बनाकर राधा रानी के लिए लेकर जा रहा हूं, तुमको और कोई दूसरा दिलवा दूंगा। प्रिय भक्तों, लेकिन उस छोटी सी बालिका ने उस महात्मा का दुपट्टा पकड़ लिया, बाबा ये मुझे दे दो। पर संत भी जिद करने लगे कि दूसरी दिलवा दूंगा, ये नहीं दूंगा। लेकिन वो बच्ची भी इतनी तेज थी कि संत के हाथ से छुड़ाकर लहंगा चुनरी को छीनकर भाग गई। अब तो बाबा को बहुत ही दुख लगा कि मैंने आज तक राधा रानी को कुछ नहीं चढ़ाया, लेकिन जब लेकर आया तो लाली लेकर भाग गई। मेरा तो जीवन ही खराब है, अब क्या करूं? यह सोचकर संत उसी सीढ़ियों में बैठकर रोने लगे। इतने में कुछ संत वहां आए और पूछा, क्या बात है बाबा, आप क्यों रो रहे हैं? तो बाबा ने उस संतों को पूरी बात बताई। संतों ने बाबा को समझाया और कहा, आप दुखी मत हो, कल दूसरी लहंगा चुनरी बना के राधा रानी को पहना देना। चलो राधा रानी के दर्शन कर लेते हैं। इस प्रकार संतों ने बाबा को समझाया और राधा रानी के दर्शन को लेकर गए। रोना तो बंद हुआ, लेकिन मन खराब था, क्योंकि कामना पूरी नहीं हुई ना। तो अनमने मन से राधा रानी का दर्शन करने संत जा रहे थे और मन में सोच रहे हैं कि मुझे लगता है कि किशोरी जी की इच्छा नहीं थी, शायद राधा रानी मेरे हाथों से बनी पोशाक पहनना ही नहीं चाहती थी। ऐसा सोचकर बड़े दुखी होकर जा रहे हैं। मंदिर आकर राधा रानी के पट खुलने का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद मंदिर के पट खुले तो संतों ने कहा, बाबा देखो तो आज हमारी राधा रानी बहुत ही सुंदर लग रही हैं। संतों की बात सुनकर जैसे ही बाबा ने अपना सिर उठाकर देखा तो जो लहंगा चुनरिया बाबा ने अपने हाथ से बनाकर लाए थे वही आज राधा रानी ने पहना था। बाबा बहुत ही खुश हो गए और राधा रानी से कहा, हे राधा रानी, आपको इतना भी सब्र नहीं रहा? आप मेरे हाथों से मंदिर की सीढ़ियों से लेकर भाग गए
ऐसा क्यों? सर्वेश्वरी श्री राधा रानी ने कहा, बाबा, आपके भाव को देखकर मुझसे रहा नहीं गया। और ये केवल पोशाक नहीं है, इसमें आपका प्रेम है। तो मैं खुद ही आकर आपसे लहंगा चुनरिया छीनकर भाग गई थी। इतना सुनकर बाबा भाव विभोर हो गए और बाबा ने उसी समय किशोरी जी का धन्यवाद किया। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय। अब आइए श्रवण करते हैं श्री राधा रानी की अनोखी लीला। एक दिन राधा रानी अपने सखियों के साथ माल्याहारी कुंड के पास बैठी हुई थी। वे दिवाली के लिए अपनी माताओं द्वारा दिए गए कीमती मोतियों से मालाएं बना रही थी। अचानक उनकी शांति भंग हो गई जब श्री कृष्ण जी अपनी शरारती टोली के साथ वहां आ पहुंचे। कृष्ण जी ने जब राधा रानी को माला बनाते देखा तो शरारत से पूछा, राधा, क्या तुम अपनी गायों के लिए मुझे कुछ मोती दोगी? दिवाली पर मेरी गायें भी सुंदर दिखेंगी। यह सुनकर राधा और उनकी सखियां नाराज हो गईं। ललिता ने तुरंत जवाब दिया, हमारे मूल्यवान मोती तुम्हारी गायों के लिए नहीं है, हम तुम्हें एक भी मोती नहीं दे सकते। गोपियों का इनकार सुनकर कृष्ण जी उदास हो गए और चुपचाप अपनी टोली के साथ वहां से चले गए। अब कुछ देर बाद कृष्ण जी के मित्र मधुमंगल गोपियों के साथ वहां आए और बताया कि कृष्ण अब खुद मोतियों की खेती कर रहे हैं। गोपियां हंसने लगी क्योंकि वे जानती थीं कि मोती कभी पेड़ पर नहीं उगते। मधुमंगल ने उनसे मोती सींचने के लिए दूध मांगा, लेकिन गोपियों ने मना कर दिया। कृष्ण जी ने माँ यशोदा से दूध लेकर अपनी बोई हुई मोतियों की खेती को सींचा। 3 दिन बाद चमत्कार हुआ। उस खेत में सचमुच रंग बिरंगे मोतियों के पेड़ उग आए। यह देखकर कृष्ण और उनके मित्र खुशी से नाचने लगे। जब राधा जी ने कृष्ण के सुंदर मोती देखे तो वह खुद को रोक नहीं पाई और मोती मांगने लगी। श्री कृष्ण जी मुस्कुराए और बोले, नहीं राधा, ये मोती मैंने अपनी गायों के लिए उगाए हैं, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। यह सुनकर राधा को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने भी ठान लिया कि वह खुद मोती उगाएंगी। उन्होंने और उनकी सखियों ने अपनी कीमती मोतियों को जमीन में बोया और उन्हें मक्खन घी से सींचा। लेकिन इस बार उनके पौधे पर मोती की जगह जहरीले गुंजा के बीज उग आए। कृष्ण और उनके मित्र यह देखकर खूब हंसे और सभी गोपियां उदास हो गईं। कृष्ण जी ने प्रेम से मुस्कुराते हुए कहा, राधा, ये गुंजा के बीज मेरे लिए मोतियों से भी अधिक कीमती हैं, क्योंकि ये तुम्हारे प्रेम और परिश्रम का फल है। फिर कृष्ण जी ने राधा को एक सुंदर डिब्बा दिया जिसमें उनके उगाए हुए मोतियों से बना हुआ एक हार था। हार देखकर राधा रानी की आंखों से आंसू बहने लगे। कृष्ण जी ने राधा को वह हार पहनाया और उस क्षण दोनों की आंखों में प्रेम और संतुष्टि की गहराई थी। यह कथा हमें प्रदर्शित करती है कि श्री कृष्ण जी और राधा जी के बीच का प्रेम किसी वस्तु से नहीं बल्कि एक दूसरे के प्रति समर्पण स्नेह से जुड़ा हुआ है। श्री कृष्ण भगवान राधा रानी को कभी दुखी नहीं देख सकते और यही उनके दिव्य प्रेम की सबसे बड़ी निशानी है। तो प्रेम से बोलिए, राधे राधे, श्रीमती राधा रानी सरकार की जय। वृंदावन बाके बिहारी लाल की